बात होती है खूबसूरती की तो बॉलीवुड की बालाओं का नाम सबसे पहले आता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। आज बात होगी एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने बेहद कम उम्र में बॉलीवुड में अपना करियर बनाया था। आज बात हो रही है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। वैसे तो आपने मीना कुमारी की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। मीना कुमारी का करियर काफी बुलंदी पर भी पहुंचा था, लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि उनका करियर तो बुलंदी पर था लेकिन उनकी निजी जिंदगी एक अंधेरे में चली गई। ऐसे बहुत सारे अनसुने किस्से हैं जिनको आज हम आपसे साझा करेंगे इस स्पेशल एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड में मीना कुमारी की। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम बात कर रहे हैं आज के एपिसोड में मीना कुमारी की, जिन्होंने ऐसे ही सुपरहिट गानों को अपने नाम कर लिया था। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम महजबी बानो था। मीना कुमारी अपने माता पिता इकबाल बेगम और अली बख्श की तीसरी बेटी थीं। गरीबी के कारण उनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथ आश्रम से वे उन्हें वापस ले आए। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से महजबी बानो ने 7 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। फिल्मों में आने के लिए उनका नाम बदलकर मीना कुमारी रख दिया गया था। बतौर बाल कलाकार साल 1939 में विजय भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म लेदर फेस में मीना कुमारी को अभिनय करने का मौका मिला था। एक्टिंग के दम पर दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी किरदारों में जान फूंक दिया करती थीं। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में मीना कुमारी की किस्मत चमक गई। इस फिल्म की सफलता के बाद मीना कुमारी बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल रहीं। उनकी दमदार अदाकारी ने बॉलीवुड में उन्हें नया नाम भी दिया था, वो था फीमेल गुरु दत्त। बेहद कम उम्र में मीना कुमारी को फिल्म इंडस्ट्री में पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिला, लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। लेकिन उनकी निजी जिंदगी कठिनाइयों और परेशानियों से भरी थी, जिसके चलते महज 38 वर्ष की उम्र में ही दुनिया को वो अलविदा कहकर चली गईं। मीना को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनकी फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही से प्यार हो गया था। कमाल मीना कुमारी से 15 साल बड़े थे और पहले से ही शादीशुदा थे। कमाल अमरोही ने जिन भी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया उनको देखकर मीना कुमारी बेहद ही उदास और परेशान हो गई थी। ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कई बार एक ब्रांडी के रूप में एक छोटी सी खुराक लेने की सलाह दी थी, लेकिन ये दवा उनके लिए एक लत बन गई थी और जल्द ही मीना कुमारी ने काफी शराब पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद साल 1968 में मीना कुमारी की सेहत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए जाना पड़ा। उन्हें लिवर कैंसर की बीमारी थी। वहीं जब वो ठीक हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें ठीक होने के तुरंत बाद काम न करने की सलाह दी, लेकिन भारत लौटने के बाद ही मीना कुमारी ने वापस से अभिनय का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी सेहत इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थीं। इन्हें खासकर दुखांत फिल्मों के लिए इनकी यादगार भूमिकाओं के लिए भी याद किया जाता है। मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। अभिनेत्री होने के साथ साथ मीना कुमारी एक उम्दा शायर और पार्श्व गायिका भी थीं। 70 के दशक में मीना कुमारी ने अपना ध्यान अभिनय की ओर केंद्रित कर लिया था। उनकी 6 फिल्में जवाब, 7 फेरे, मेरे अपने दुश्मन, पाकीज़ा और गोमती के किनारे में से केवल पाकीज़ा में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। मेरे अपने और गोमती के किनारे हालांकि उन्होंने एक मुख्य भूमिका नहीं निभाई, लेकिन ये फिल्में उनकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को शायरी का भी शौक था। शायरी का शौक उन्हें गुलजार के करीब से लग गया था। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अदाकारी पर गुलजार बहुत फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शायरो शायरी की बात किया करते थे। फिर एक दिन मीना कुमारी अपनी तमाम निजी डायरियां गुलजार को सौंपकर इस दुनिया से रुखसत हो गईं।
मीना कुमारी के जाने के बाद उनकी लिखी नज़मों और गजलों को गुलजार ने एक नया करेक्शन देकर मीना कुमारी की शायरी को अमर कर दिया। गुलजार साहब ने मीना कुमारी की शायरी और गजलों को किताब के रूप में प्रकाशित करवाया। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा। ये तो थी कहानी बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की। बॉलीवुड के और भी किस्से ऐसे हैं जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। तो बॉलीवुड की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट। धन्यवाद।